अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, ठीक है। तो पर्यावरण की जो समस्या है वो बहुआयामी है। इसके अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों की कमी व जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी इसमें जो पर्यावरण की समस्याएं हैं उसमें ये सम्मिलित है। तो पर्यावरण की समस्या का स्वरूप ऐसा है कि उसके कारण व परिणाम जो है वो वैश्विक है। इसका समाधान केवल एक देश के प्रयासों द्वारा नहीं किया जा सकता है। बढ़ती जनसंख्या व विकास की गलत रणनीति के कारण संपूर्ण विश्व में प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। यदि इस समस्या का समय रहते निदान है ना नहीं किया गया तो मानव सुरक्षा के साथ साथ उसके जो मानव की जो अस्तित्व है वो भी क्या है संकट में आ जाएगी। तो इस अध्याय में हम पर्यावरण के खतरे, पर्यावरण और भारत, पर्यावरण आंदोलन आदि के विषयों के साथ साथ मूलवासियों के अधिकार की भी हम चर्चा करेंगे इस अध्याय में, है ना। तो सबसे पहले हम पर्यावरण का अर्थ समझ लेते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण शाब्दिक रूप से देखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना। परि और आवरण, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है पर्यावरण, परि और आवरण। तो परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है ढके हुए। तो इस प्रकार पर्यावरण से तात्पर्य है ना उस सब कुछ से है जो किसी भौतिक अथवा अभौतिक वस्तु को चारों ओर से जो ढके हुए हैं ना, जो आवरण है, उसी से अर्थ है पर्यावरण का। तो पर्यावरण का अर्थ उन सभी परिस्थितियों और उनके प्रभावों से है जो किसी भी स्थान पर किसी समय मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, ठीक है। तो पर्यावरण के अनेक घटक हैं। इन सभी घटकों के बीच परस्पर क्रिया प्रतिक्रियाओं द्वारा संतुलन स्थापित रहता है। तो उस पर्यावरण में ही जीव जंतु जो है अपना जीवन चक्र पूरा करता है, लेकिन वह संतुलन बिगड़ने पर जीवों को अपना जीवन चक्र चलाने में देखने को मिलता है कि अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः इस प्रकार से किसी घटक को वातावरण में कम या अधिक कर देना अथवा किसी प्रकार के पदार्थों का पर्यावरण में प्रवेश होना है ना, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो किसी भी प्रकार के भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या अन्य किसी भी प्रकार के जो जीवों के जीवन चक्र को अवांछनीय रूप से प्रभावित करते हैं, तो ये सभी जो है पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कारण, है ना, पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो इसमें है पहला है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा, है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा भी पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। दूसरा है घरेलू अपमार्जकों का प्रयोग। तीसरा है उद्योगों में अवशिष्ट रासायनिक पदार्थों का निकास किया जाना। चौथा कारण है वाहित मल जो होते हैं ना वो नदियों में गिरता है, जिस कारण से पर्यावरण में प्रदूषण होता है। पांचवा है रेडियोधर्मी पदार्थ, है ना, और छठवा है कीटाणुनाशक जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो खुले वातावरण में उसको, ठीक है, प्रविष्ट कर देने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। तो ये पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण है। आगे हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, पर्यावरण के प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके संदर्भ में। तो पहला है वायु प्रदूषण, ठीक है। तो ऐसा वायु प्रदूषण तब होता है जब यंत्रीकरण तथा स्वचालित जो मशीनें होती हैं उस पर निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल आदि के अत्यधिक प्रयोग के कारण बड़ी मात्रा में वायु में है ना धुआं जो दूषित पदार्थ होता है वो छोड़ा जाता है। तो यह धुआं स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर किया जाने वाला खर्च विकास की सामाजिक लागत का बहुत चौंका देने वाला एक घटक बनता जा रहा है, ठीक है। दूसरा है जल प्रदूषण। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया के कारण औद्योगिक उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई है। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में कपड़ा उद्योग के विकास का विशेष जिक्र किया जाता है। तो कपड़ा उद्योग में
विरंजन तथा रंगाई की प्रक्रिया, रसायनों के मतलब उसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग पर आधारित होता है। तो औद्योगिक अपशिष्टों को प्रायः आस पड़ोस के नदियों या नहरों में इसको क्या बहा दिया जाता है, तो इससे जल प्रदूषण होता है। तो इसका स्पष्ट परिणाम है ना, जल प्रदूषण का हमें स्पष्ट परिणाम संक्रामक बीमारियों के रूप में देखने को मिलता है ना, जिससे मानव तथा जो पशुओं का जीवन होता है वो नष्ट हो जाता है। विशेषकर इसमें जो मछलियाँ होती हैं ना नहरों में या नदियों में, तो वो जो मछलियाँ होती है पानी के सहारे जीवित होती है। तो इस प्रकार से प्रदूषण से ये जो मछलियाँ हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तीसरा है ध्वनि या शोर प्रदूषण। तो मशीनीकरण और स्वचालित प्रक्रिया द्वारा ये जो है वो ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है ना। मशीनें जो है वो शोर पैदा करती हैं है ना, इनकी हॉर्स पावर जितनी अधिक होगी और शोर भी उतना अधिक होगा। तो अकारण शोर बहुत उत्तेजक होता है तथा इससे जीवन की गुणवत्ता जो है उसमें कमी आती है ना, इसका पतन होता है। लोहे तथा इस्पात का उत्पादन करने वाले असंगठित क्षेत्र में प्रायः बहरा कर देने वाली आवाज़ें हमें सुनाई देती है, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत वो हानिकारक है। चौथा है रेडियोधर्मी तथा तापीय प्रदूषण। तो रेडियोधर्मी पदार्थ पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के कण और किरणें उत्पन्न करते हैं। ये कण तथा किरणें वायु, जल तथा मिट्टी में मिलकर प्रदूषण पैदा करते हैं। नाभिक विस्फोट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, हाइड्रोजन बम इत्यादि इस प्रकार के प्रदूषण के मुख्य कारक है। यह पांचवा प्रकार है मृदा प्रदूषण। तो यह प्रदूषण मिट्टी में अस्वाभाविक परिवर्तन के कारण होता है ना। प्रदूषित जल और वायु जो है उर्वरक, कीटाणुनाशक पदार्थ आदि मिट्टी को क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। तो इससे काफ़ी हानिकारक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। इसमें पौधों की जो वृद्धि है वो रुक जाती है ना। कभी कभी जो पौधे होते हैं वो मर भी जाते हैं। ठीक है, तो ये पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य प्रकार हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे का अध्याय हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।